अब इस क्वेश्चन में कह रहा है इफ a इक्वल्स टू 25, अगर a की वैल्यू 25 है देन a की पावर 25 की पावर 0, a की पावर 25 की पावर 0 प्लस a की पावर 0 की पावर 25 कितनी होगी। तो देखिए सबसे पहले a की वैल्यू रख लेते हैं। तो a की वैल्यू है हमारी 25, तो 25 की पावर 25 और उसकी पावर 0 प्लस इसी तरीके से 25 की पावर 0 की पावर 25। अब देखिए अब मैं सिर्फ इतना पार्ट सॉल्व कर रही हूँ, ये वाला पार्ट सॉल्व कर रही हूँ और फिर मैं ये वाला पार्ट सॉल्व करूँगी। तो 25 की पावर 0, 25 की पावर 0 का मतलब है 1, तो वही लिख रही हूँ। 25 की पावर अब कितनी हो गई है, 1 हो गई है, प्लस अब इसी तरीके से 0 की पावर 25 का मतलब है 0, राइट। तो हमने यहाँ लिखा 25 की पावर 0, तो ये कितना आ गया, 25 की पावर 1 का मतलब 25 और किसी की भी पावर 0 का मतलब है 1, तो ये आ गया हमारा 25 प्लस 1 इज 26। तो आर करेक्ट आंसर इज बी पार्ट इज अ करेक्ट आंसर। बुक में आंसर गलत दे रखा है, इसका करेक्ट आंसर बी पार्ट ही आएगा। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है 1/3 की पावर -3 माइनस 1/2 की पावर -3 डिवाइडेड बाय 1/4 की पावर -3 कितना आएगा। तो यहाँ लिख लेते हैं 1/3 की पावर -3 माइनस 1/2 की पावर -3 डिवाइडेड बाय 1/4 की पावर -3 कितना आएगा। तो देखिए 1/3 की पावर -3 को क्या लिख सकते हैं, पावर पॉजिटिव करने के लिए 3/1 लिखें या 3 लिखें, बात एक है क्योंकि बेस वैल्यू रेसिप्रोकल हो जाएगी नेगेटिव पावर को पॉजिटिव करने के लिए, तो ये लिख सकते हैं 3 की पावर 3। इसी तरीके से 1/2 की पावर -3 है तो बेस वैल्यू रेसिप्रोकल हो गई, तो 2 आ गया और 2 की पावर 3 लिख देंगे डिवाइडेड बाय इसी तरीके से 4 की पावर भी 3 हो जाएगी क्योंकि बेस वैल्यू रेसिप्रोकल हो गई पावर पॉजिटिव करने के लिए। अब 3 की पावर 3 का मतलब है 3 3 9, 9 3 27 और 2 की पावर 3 का मतलब है 8 डिवाइडेड बाय 4 की पावर 3 का मतलब है 64। तो ये कितना आ गया, 27 में से 8 गया, पहले इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आया, 27 में से 8 गया 19 डिवाइडेड बाय 64 और वी कैन राइट इट 19/64 भी लिख सकते हैं। तो आर करेक्ट आंसर इज ए पार्ट इज अ करेक्ट आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 25 की पावर 2 माइनस 15 की पावर 2 होल पावर 3/2 कितना आएगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 25 की पावर 2 माइनस 15 की पावर 2 होल पावर 3/2 कितना आएगा। तो देखिए 25 की पावर 2 का मतलब क्या है, 25 इंटू 25, तो ये कितना आ गया, 5 5 ज़ा 25 टू कैरी, 5 2 ज़ा 10 11 12, 2 5 ज़ा 10 कैरी 1, 2 2 ज़ा 4 एंड 5, तो ये आ गया 625। तो यहाँ पे लिख दिया 625 माइनस 15 का स्क्वायर हमें पता है 2 to 5 होता है और होल पावर 3/2, तो ये कितना आ गया, 625 में से 225 माइनस हुआ तो 400 आया, उसकी पावर 3/2 है। अब इसको 3/2 को क्या लिख सकते हैं हम, नीचे वाली वैल्यू 2 है तो दैट मीन्स स्क्वायर रूट हो गया और ऊपर वाली वैल्यू पावर में आ गई, ये आ गई 400 की पावर 3। तो अब देखिए स्क्वायर रूट में कितना आ जाएगा, 400 की पावर 3, 400 इंटू 400, स्क्वायर रूट में दो दो के पेयर्स बनाने होते हैं, ये याद रखिएगा। अब तीसरा 3 बार 400 लिख सकते हैं तो तीसरे 400 को हम प्राइम फैक्टराइजेशन करके लिख देंगे। तो 400 का प्राइम फैक्टराइजेशन कितना होगा, इसको हम
करने की ज़रूरत नहीं है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4 को 2 इंटू 2 और 10 इंटू 10 भी लिख सकते हैं। फिर से बता रही हूँ, 400 की पावर 3 ऊपर वाली पावर हो गई, पावर 3 का मतलब है 400 3 टाइम्स, तो 2 बार तो एज इट इज़ लिखा क्योंकि स्क्वायर रूट में से एक बार पेयर बनने के बाद एज इट इज़ बाहर निकल जाएगा इसलिए, और बाकी का एक जो 400 बचा था उसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया, राइट। अब देखिए यहाँ पे भी दो दो के पेयर्स बन गए। अब जब दो दो के पेयर्स बन गए हैं तो स्क्वायर रूट में से बाहर लिख देंगे, तो 400 एक बार 2 और एक बार 10, तो ये कितना आ गया, 8000 आ गया। तो आर करेक्ट आंसर इज बी पार्ट इज अ करेक्ट आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ 5/3 की पावर -5 इंटू 5/3 की पावर 11 इक्वल्स टू 5/3 की पावर 8x है, तो हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए 5/3 की पावर -5 है इंटू 5/3 की पावर 11 है इक्वल्स टू 5/3 की पावर 8x है। तो देखिए अब मल्टीप्लाई में जब बेस सेम होते हैं तो मल्टीप्लाई में पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो 5/3 की पावर कितनी आ जाएगी, -5 + 11 इक्वल्स टू 5/3 की पावर 8x। ये एज इट इज रही। अब यहाँ पे 5/3 की पावर कितनी आ जाएगी, एक वैल्यू माइनस की है एक वैल्यू प्लस की है, तो आपस में सब्ट्रैक्ट हो गई, साइन बड़ी वाली वैल्यू का लग गया, इक्वल्स टू 5/3 की पावर 8x। अब देखिए दोनों तरफ बेस सेम हो है तो सिर्फ पावर ले लेंगे, तो यहाँ साइड में पावर ले रही हूँ, 6 इक्वल्स टू 8x, और वी कैन से दैट 8x इक्वल्स टू 6। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6/8, 8 डिवाइड में आ जाएगा, तो अब कैंसिल जो होता है उसको कैंसिल कर देंगे। तो देखिए 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, तो x की वैल्यू आ गई हमारी 3/4। तो आर करेक्ट आंसर इज सी पार्ट इज अ करेक्ट आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ।